हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल A1 क्लासेस। गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं नॉट ओनली बट आल्सो। अब नॉट ओनली बट आल्सो एक ऐसा क्लोज है जो दो सेंटेंस को जोड़ता है, और नॉट ओनली बट आल्सो एक कंजक्शन के रूप में काम करता है। अधिकतर गाइस एमपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होती है, एग्जाम होती है, उनमें नॉट ओनली बट आल्सो का यूज अधिकतर या ऑफन किया जाता है। तो गाइस, आज हम देखेंगे नॉट ओनली बट आल्सो। गाइस, नॉट ओनली बट आल्सो भी एंड के भांति दो पॉजिटिव पोलैरिटी वाले अभिकथनों को जोड़ने का काम करता है। जो नॉट ओनली बट आल्सो है, ये भी इस एंड के भांति है ना, इस एंड के भांति दो पॉजिटिव पोलैरिटी वाले अभिकथनों को जोड़ने का काम करता है। मतलब यहाँ एक सकारात्मक सेंटेंस होता है, इसमें नॉट होता है बट फिर भी यहाँ पॉजिटिव सेंस क्रिएट करता है। तो यह पॉजिटिव सेंस के लिए हम इसका यूज करते हैं। नॉट ओनली बट आल्सो दो अलग अलग जगहों पर यूज होता है। तो गाइस, नॉट ओनली बट आल्सो के हमारे पास दो रूल्स है, आप दोनों रूल की तरीके से कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं हमारा फर्स्ट रूल कि हमारे पास फर्स्ट रूल क्या है। नॉट ओनली का यूज आप 10 मिनट के अंदर सीखने वाले हो जबरदस्त तरीके से। देखिएगा, नॉट ओनली बट आल्सो। गाइस, आपने देखा होगा जहां पर डेस आ जाए तो समझ जाना कि नॉट ओनली, जो बट आल्सो या फिर दूसरा अदर वर्ड आता है वो किसी दोनों सेंटेंस के बीच में ही जुड़ता है। तो नॉट ओनली बट आल्सो दो ऐसे क्लॉसेस को जोड़ता है। नॉट ओनली बट आल्सो दो ऐसे क्लॉसेस को जोड़ता है जिनके सब्जेक्ट भिन्न होते हैं। गाइस, यदि आप नॉट ओनली है ना का प्रयोग कर रहे हैं और जो आपके पास दो सेंटेंस आए हैं, यदि सेंटेंस हमारे सेंटेंस हैं वो यदि डिफरेंट है ना, हमारे जो सेंटेंस हैं उसके जो सब्जेक्ट्स हैं वो डिफरेंट है, अलग अलग है ना, वो तो नॉट ओनली का प्रयोग, अपने को नॉट ओनली का प्रयोग कहां करना, पहले क्लोज के शुरू में आता है। कहने का मतलब उसका ये है कि यदि आप नॉट ओनली का प्रयोग आप कर रहे हो और सेंटेंस के जो सब्जेक्ट है, दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट यदि अलग अलग हैं, तो आप नॉट ओनली का प्रयोग पहले कर सकते हो, है ना। अब शुरू में आता है और उसमें यस नो टाइप, क्वेश्चन के समान सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब को इन्वर्ट करना आवश्यक होता है। अब गाइस, ये वाली लाइन सर हमें समझ नहीं आया कि यस नो टाइप क्वेश्चन के समान हम फाइनाइट वर्ब को किस तरीके से इन्वर्ट करें। तो गाइस, इसी को सीखना है। तो हमें करना क्या है, फाइनाइट जो वर्ब है हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ सब्जेक्ट के पहले हमें हेल्पिंग वर्ब को सिर्फ लिखना है। अब यदि हम देखेंगे तो एक बार वो देख लेते हैं। नॉट ओनली बट आल्सो दो ऐसे क्लॉसेस को जोड़ता है जिनके सब्जेक्ट भिन्न हो तो नॉट ओनली पहले क्लॉज के शुरू में आता है। यदि सब्जेक्ट दोनों के यदि डिफरेंट होंगे तो हमें कहां लिखना है, नॉट ओनली का यूज सब्जेक्ट का पहले करना है स्टार्टिंग में, और उसमें यस नो टाइप क्वेश्चन के समान सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब को इन्वर्ट करना आवश्यक होता है। तो गाइस, चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल आता है आवर बॉलर्स बॉल्ड वेल। आवर बॉलर्स बॉल्ड वेल, हमारे बॉलर ने बहुत अच्छी बॉल फेंकी। द फील्डर्स सपोर्टेड देम विद द एक्सीलेंट फील्डर। अब जो फील्डर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, है ना, देम विद द एक्सीलेंट फील्डिंग, मतलब एक्सीलेंट फील्डिंग के साथ। तो इस तरीके से हम इसका आंसर बनाएंगे। देखिएगा, ये दोनों सब्जेक्ट के, दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट भिन्न हो तो नॉट ओनली का यूज पहले में किया जाता है। तो गाइस, हम आंसर देख लेते हैं। पहले आएगा हमारा नॉट ओनली आ जाएगा। अब नॉट ओनली शुरू में आता है और उसमें यस नो टाइप क्वेश्चन के समान सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब को इन्वर्ट करना होता है। गाइस, सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब को इन्वर्ट करने का मतलब यह है कि आप उसमें से हेल्पिंग वर्ब को कहां लिखना है, हमें सब्जेक्ट के पहले। तो गाइस, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। अब सेकंड फॉर्म है इसलिए हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या निकलेगी, डी निकलेगी।
आप लोगों को पता है गाइस, यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है तो हम हेल्पिंग वर्ब को निकाल सकते हैं। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में से डू निकलता है, यदि वर्ब में एस ई एस आई एस हो तो उसमें से डज निकलता है, और वर्ब के सेकंड फॉर्म हो तो उसमें से डिड निकलता है। तो बोल्ड क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, इसलिए इसमें से क्या निकल रहा है, डिड। फिर सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, ओवर बोलर्स, बोल वेल, दोनों सेंटेंस के बीच में बट का यूज कर देंगे। बट का भी दोनों सेंटेंस के बीच में किया जाता है, और आल्सो का प्रयोग या तो सब्जेक्ट के बाद कर सकते हो आप, या फिर सेंटेंस के अंत में कर सकते हो। तो एज यू विश, आपकी इच्छा के अनुसार है। फिर यहाँ पे मैंने लिखा नॉट ओनली डिड आवर फील्डर्स बॉल वेल बट द fielders supported, है ना। द फील्डर, या तो आल्सो आप यही लगा सकते हो, आप यहां पे आल्सो लगा सकते हो कि द फील्डर्स आल्सो सपोर्टेड देम with the excellent fielding। इस तरीके से आप बना सकते हो, या चाहे आप इस आल्सो का यूज यहां पे कर सकते हो, फील्डिंग, है ना। नॉट ओनली डिड आवर बॉलर्स बॉल वेल, है ना, बट द फील्डर्स आल्सो सपोर्टेड देम विद द एक्सीलेंट फील्डिंग। मतलब हमारे बॉलर ने ही सिर्फ नहीं, उसने क्या बोला, नॉट ओनली डिड आवर बॉलर, सिर्फ हमारे बॉलर ने ही नहीं बल्कि हमारे जो फील्डर थे उन्होंने भी गेंदबाजों का बहुत अच्छे से क्या किया, सपोर्ट किया, है ना। इस तरीके से दो सेंटेंस को हम जोड़ सकते हैं नॉट ओनली के अनुसार, यदि सेंटेंस यदि सब्जेक्ट भिन्न हो तो। नेक्स्ट अगला एग्जांपल देख लेते हैं, अगले गाइस देख लेते हैं। हमने अभी देखा है कि नॉट ओनली का प्रयोग सेंटेंस के फर्स्ट में कैसे किया जाता है, बट अब हम देखेंगे कि सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद नॉट ओनली का यूज किस टाइप से किया जाता है। तो गाइस नॉट ओनली का ही यूज करना है बस, बट आल्सो का यूज तो सेम तरीके से किया जा सकता है। देखिएगा, अब दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट यदि सेम हो, है ना, जैसे कि यहाँ पे सेम है तो इस तरीके से कर सकते हैं। पहले वाला सेंटेंस को देख लेते हैं। तो गाइस आप दोनों तरीके से सेंटेंस को कर सकते हो। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा है आंसर, इसका आंसर बनेगा दिस स्टूडेंट्स। अब गाइस ये देखना है जो हेल्पिंग वर्ब, अब यहाँ पे मतलब मेन वर्ब के पहले अपने को नॉट ओनली का यूज करना है। यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब निकालने की जरूरत नहीं है। यदि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हो तो आप हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ओनली लगा दो, यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्टली लिख दो मेन वर्ब के पहले। यहाँ आ जाएगा नॉट ओनली। अब नॉट ओनली लिखने के बाद फिर आ जाएगा हमारा कम टू स्कूल इन टाइम, है ना, और यहां पे आ जाएगा बट। ठीक है, दोनों सेंटेंस के बीच में। फिर आ गया हमारा यहां पे दे आल्सो डू दियर होमवर्क रेगुलरली। गाइस इस तरीके से बना सकते हैं इसको कि ये इसका मीन था दिस स्टूडेंट कम टू स्कूल इन टाइम, ये स्टूडेंट समय पर स्कूल आते हैं, और दे डू दियर होमवर्क रेगुलरली, और ये समय पर होमवर्क भी कर लाते हैं। तो गाइस देखिए, इसको यदि हम नॉट ओनली का यूज करते हैं तो आ जाएगा हमारा दिस स्टूडेंट्स नॉट ओनली कम टू स्कूल इन टाइम, कि यहाँ छात्र सिर्फ समय पर ही स्कूल नहीं आते हैं, बट दे आल्सो डू दियर होमवर्क रेगुलरली, कि ये अपना होमवर्क है जो समय पर भी कर ला सकते हैं, या लाते हैं, सॉरी, है ना, लाते हैं। अब आल्सो का यूज या सब्जेक्ट के बाद कर दीजिए, या फिर सेंटेंस के एंड में कर दीजिए आप, या ये सेंटेंस पहले वाली मेथड से बन सकता है, जैसे कि नॉट ओनली का यूज में सबसे पहले कर देता हूं नॉट ओनली। फिर गाइस इसमें सेंटेंस को इन्वर्ट, सब्जेक्ट या वर्ब को इन्वर्ट करना होता
होता है। अब वर्ब क्या है, पहले सेंटेंस में कम है, इससे फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या निकलेगी इसमें से डू। फिर आ जाएगा गाइस दीज स्टूडेंट्स कम टू स्कूल इन टाइम बट दे डू their homework रेगुलरली, और लास्ट में आप आल्सो लगा सकते हो। तो गाइस आल्सो का ठीक नहीं है, आप कहीं पर भी लगा सकते हो, वो आपकी समझ के अनुसार है। और गाइस दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे इस सेंटेंस के सब्जेक्ट दोनों सेम है, तो गाइस हम क्या कर सकते हैं, दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट सेम है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप हेल्पिंग वर्ब को क्या लगा सकते हो कि ही कैन नॉट ओनली राइड ए मोटरसाइकिल बट आल्सो देयर कार, है ना। आप यहाँ पे ऐसा कर सकते हो, देख सकते हैं अपन दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट सेम है, तो आप ऐसा कर सकते हो, देखिए गाइस कि ही, अब हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना है ही कैन नॉट ओनली राइड ए मोटरसाइकिल बट है ना, बट दोनों सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब समान है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो यहाँ पर कि बट आल्सो ड्राइव ए कार, है ना, बट आल्सो ड्राइव ए कार, इस तरीके से बना सकते हो कि ही कैन नॉट ओनली राइड ए मोटरसाइकिल, है ना, कि वहां सिर्फ मोटरसाइकिल ही नहीं चला सकता है, बट आल्सो ड्राइव ए कार, परंतु वहां कार भी चला सकता है, सेम है ना। यदि आप पूरा लिखना चाहते हो तो आप पूरा लिख सकते हो यहाँ पर कि बट ही आल्सो कैन ड्राइव ए कार, इस तरीके से भी आप बना सकते हो, ये आपकी समझ के अनुसार। तो गाइस हम नॉट ओनली का यूज बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और ये 10 मिनट के वीडियो में आप नॉट ओनली का यूज आसानी से गाइस आपको नॉट ओनली का यूज आसानी से समझ में आया तो गाइस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।